अमेजवर्ड क्या होता है, अमेजवर्ड का यूज़ हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, अमेजवर्ड में कितने टैब्स होते हैं, किस टैब में कितनी कमांड्स होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस किया हुआ है। होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, इन तीनों टैब्स के बारे में डिटेल में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस वॉच नहीं की हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी लास्ट वीडियोस वॉच कर लें। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइन टैब के बारे में सीखेंगे कि डिज़ाइन टैब को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन टैब में कौन कौन से कमांड्स होते हैं और किस कमांड का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे थीम्स देख रहे होंगे, इन थीम्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। यहाँ पे आप कलर्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप फॉन्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पे वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर्स, इन सारी कमांड्स के बारे में मैं आपको ए टू जेड एक्सप्लेन करूंगा कि इन कमांड्स का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो मेरी पूरी वॉच कर ली तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको डिजाइन टैब के बारे में किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं आएगी। सो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले एज ए प्रैक्टिस यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ्स ले लेते हैं क्योंकि हमें उसी पैराग्राफ्स पे प्रैक्टिस करनी है। तो मैं यहाँ पे एज ए प्रैक्टिस एक फॉर्मूला टाइप करता हूँ, इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद एंटर कर दूंगा। सो यहाँ पे मेरे सामने सो मैनी पैराग्राफ्स फॉर प्रैक्टिस आ जाएंगे। ठीक है, हमें इन्हीं पैराग्राफ्स पे प्रैक्टिस करनी है और इन्हीं पैराग्राफ्स के थ्रू हमें इन सारी कमांड्स के बारे में डिटेल में सीखना है कि इन सारी कमांड्स का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, यहाँ पे मैंने व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर टाइप किया। अब मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, यहाँ पे आऊँगा और इसका थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर लूँगा। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पे मुझे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब मुझे कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो मुझे यहाँ पे टाइप करनी है। तो चलिए मैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। देखें यहाँ पे मैंने व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर टाइप कर दिया है। यहाँ पे मेरे सामने कंप्यूटर की फुल फॉर्म आ गई है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे डिज़ाइन टाइम में आता हूँ। अब डिज़ाइन टाइम में आने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई भी थीम अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ़ॉन्ट तो चेंज हो रहा है, मगर ये जो आपको कलर्स दिख रहे हैं ये कोई भी कलर हमारे इस टेक्स्ट पर जो हमने राइट किया है इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो भी राइट किया हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, अब अगर मैं इस पर कोई भी थीम अप्लाई करना चाहता हूँ सो मैं थीम वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और जैसे ही मैं किसी थीम को अप्लाई कर रहा हूँ सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, बाकी और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे देखें किसी भी थीम को अप्लाई कर रहा हूँ सो सिर्फ और सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, बाकी जो कलर्स हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए तरीका ये है कि आपने व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर जो टाइप किया है, जो राइट किया है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग आप होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको टाइटल देना है। क्या देना है? टाइटल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। आफ्टर दैट हम इसको सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर सिलेक्शन हम होम टैब में आएंगे और यहाँ पे इसको हेडिंग 1 दे देंगे। उसके बाद आप इसको भी हेडिंग 1 दे देंगे। मतलब आपके सामने जितने भी शॉर्टकट्स हैं आप सबको हेडिंग 1 दे देंगे। आप इनका सिलेक्शन करके एक ही बार आपको हेडिंग नहीं देनी है, मतलब इस तरीके से हेडिंग नहीं देनी है कि आपको पूरा सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप सबको हेडिंग 1 दे दें। अगर आप इस तरीके से हेडिंग 1 देंगे तो आपके जो थीम्स हैं, यहाँ पे जो आपको थीम्स देख रहे हैं, इनके आपको डिज़ाइन अच्छे से नहीं मिल पाएंगे, एकदम अमेजिंग देखने में नहीं लगेंगे। तो आपको एक एक करके ही इनका सिलेक्शन करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें हमने यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर को एक टाइटल दे दिया है और इन सब पर हमने हेडिंग 1 अप्लाई कर दिया है। आफ्टर दैट हम डिजाइन टाइम में आएंगे। डिजाइन टाइम में आने के बाद फिर से हम थीम्स वाली कमांड पे आएंगे। अब अगर हम कोई भी थीम्स अप्लाई करेंगे तो अब कलर भी चेंज होगा प्लस फ़ॉन्ट भी चेंज होगा। और पहले क्या हो रहा था, पहले जब हम कोई भी थीम्स अप्लाई कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज हो रहा था, फ़ॉन्ट्स के साथ कलर चेंज नहीं हो रहा था। जैसे कि आप देखें मैं ये वाली थीम अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज हुआ है प्लस कलर भी चेंज हुआ है। जैसे कि इस वाली थीम पे आता हूँ, मतलब ये कि आप जिस थीम्स पे आएंगे उन थीम्स के साथ साथ में कलर भी चेंज होगा प्लस फ़ॉन्ट भी चेंज होगा, राइट।
जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आपको शो हो रही हैं, आपको जो बेटर लगे अकॉर्डिंग ऑफ यू आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब देखें, जैसे कि लेट सपोज मैं ये वाली थीम अप्लाई कर लेता हूँ। इस थीम को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स डिजाइन शो हो रहे हैं। मतलब ये कि यहाँ से आप थीम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप थीम्स के जो डिजाइन है वो डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइन शो होंगे। यहाँ पे मैं ये वाला डिजाइन अप्लाई करता हूँ। देखे, जैसे ही मैंने ये वाला डिजाइन अप्लाई किया तो देखने में काफी अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई रेज्यूमे बनाना है या आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या A to Z आपको कोई फाइल, मैगजीन कुछ भी बनाना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको राइट करेंगे। राइट करने के बाद आप यहाँ पे डिजाइन टाइप में आएंगे, यहाँ पे थीम्स का यूज करेंगे। बट बिफोर अप्लाइंग थीम्स आप यहाँ पे अपने टाइटल को टाइटल दे देंगे और आपने जो भी फॉर्मेटिंग की होगी, जो भी आपने और कुछ लिखा होगा, उस सबको आप हेडिंग 1 दे देंगे। तभी आपके सामने इस तरह का डिजाइन बन के आएगा, राइट। आप जब इतना समझ गए तो अब हम कलर्स और फॉन्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कलर्स की और फॉन्ट्स की अगर हम बात करें तो इनको आप इजीली समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे हमने जो भी डिजाइन दिया हुआ है इसमें एक कलर भी है और इसमें एक फॉन्ट भी है। अब लेट सपोज हमने यहाँ पे ये जो कलर अप्लाई किया है ये कलर हमें पसंद नहीं है, हम ये चाहते हैं कि इस कलर को चेंज करके हम कोई दूसरा कलर अप्लाई करें। या लेट सपोज हमने यहाँ पे जो फॉन्ट दिया है यहाँ पे हमें ये वाला फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है, अब हमें दूसरा फॉन्ट अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, अगर आपको कलर चेंज करना है सो आप कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर शो होंगे। जो भी आपको बेटर लगे अकॉर्डिंग ऑफ यू, इट्स मैटर ऑफ यू, आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखें, आप कर्सर जैसे ही आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पे कलर अप्लाई हो रहे हैं, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर बेटर लगे, अच्छा लगे, आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, मैं इस कलर को अप्लाई कर देता हूँ, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, मुझे ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये वाला फ़ॉन्ट पसंद नहीं है, आप इसको इस तरीके से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको फ़ॉन्ट बेहतर लगे आप अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, मैं इस फ़ॉन्ट को अप्लाई कर देता हूँ, राइट। उसके बाद हम समझते हैं कि यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है। पैराग्राफ स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हमने जो भी लिखा हुआ है उसके दरमियान में हमें कितना स्पेस रखना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये देखें, यहाँ पे ये क्लिक किया तो ये इस तरीके से जो स्पेस था वो स्पेस हमारा खत्म हो गया, क्लोज हो गया। जैसे कि लेट सपोज मैं ये वाला अप्लाई कर देता हूँ, इस पे अगर अप्लाई करेंगे तो इसमें काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो इसमें स्पेस आपको और मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो जो आपका जो डिज़ाइन है, इसके डिज़ाइन का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ रहा है। और अगर आपको स्पेस नहीं रखना है तो आप नो पैराग्राफ स्पेस पे आएंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें कुछ भी सीखने का नहीं है और ना ही इसका कोई यूज़ है, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर्स, इनके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो आप सिंपली वाटर मार्क के बारे में समझें। वाटर मार्क क्या होता है। लेट सपोज मेरा कोई बिजनेस है, मेरी कोई कंपनी है या मेरा अपना कोई कॉलेज है। अब जो मेरा बिजनेस, कॉलेज वगैरह होते हैं उनका सबका अपने अलग अलग लोगोज बने हुए होते हैं। हर कंपनी का आपको अलग लोगो मिलेगा। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सब के लोगो अलग अलग आपको बने हुए दिखते हैं। अगर आपकी कंपनी का भी कोई लोगो है तो आप पेज में मतलब बैकग्राउंड में अपने उस लोगो को शो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लोगो शो नहीं करना है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पेज के बैकग्राउंड में मतलब बैकग्राउंड पेज में अगर आपको अपनी कंपनी का नेम शो करना है तो आप सिंपली वाटर मार्क का यूज करेंगे। सो मैं फॉर एग्जांपल वाटर मार्क पे क्लिक करता हूं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके सामने कुछ पेजेस शो होंगे। मतलब ये कि अगर आप अपनी कंपनी का नेम लिखते हैं तो वो इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से आपको शो होगा या इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें कुछ बने बनाए यहाँ पे मिल रहे हैं, मगर हमें अपनी कंपनी का नेम लिखना है या अपनी कंपनी का लोगो अपने पेज के बैकग्राउंड में इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, कस्टम वाटर मार्क पे आएंगे। कस्टम वाटर मार्क पे आने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होंगे, एक नो वाटर मार्क, एक पिक्चर वाटर मार्क।
लेट सपोज मुझे अपने बैकग्राउंड में अपनी कंपनी का लोगो इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर पे आऊंगा। सिलेक्ट पिक्चर पे आने के बाद यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड जहाँ पर भी रखा हुआ है मैं उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मेरी कंपनी का लोगो ये है, मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा और ओके करूँगा, ओके करने के बाद अब आप गौर से देखें कि मेरी कंपनी का लोगो मेरे पेज में इंसर्ट हो गया है। ठीक है, ये जो काम होता है ये काफ़ी प्रोफेशनल काम होता है। अगर आप कोई कंपनी मैनेज करते हैं या आप कोई बिजनेस मैनेज करते हैं और आपकी कंपनी का कोई लोगो है, तो आप पेज के बैकग्राउंड में अपनी कंपनी का लोगो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लोगो यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको अपनी कंपनी का ही नाम मेंशन करना है, तो आप नो वाटर मार्क पे आएंगे, टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी कंपनी का नेम है वो लिख सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MIMT। यहाँ पे मैंने MIMT लिख दिया। उसके बाद मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरी कंपनी का, मेरी ब्रांच का, जो मेरा हेड ऑफिस है उसका नेम आ जाएगा। राइट, सो आप इसका यूज़ अच्छे से समझ गए। इसका यूज़ हम जब करते हैं जब हमें अपनी कंपनी का नाम अपने पेज के बैकग्राउंड में डालना होता है, या अपनी कंपनी का लोगो, अपने कॉलेजेस का लोगो या अपने स्कूल का लोगो जब भी हमें अपने पेज के बैकग्राउंड में इंसर्ट करना होता है, तब हम वाटर मार्क का यूज़ कर सकते हैं। राइट, उसके बाद आएंगे पेज कलर पे। पेज कलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो हम काम कर रहे हैं ये हम वाइट पेज पे काम कर रहे हैं। अगर आपको इस पेज का कलर चेंज करना है तो आप डायरेक्टली अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको बेहतर लगे वो कलर आप रख सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पेज कलर से हम अपने पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको पेज का कलर चेंज नहीं करना है तो आप डायरेक्टली नो कलर कर देंगे। राइट, और अगर हम पेज बॉर्डर्स की बात करें तो पेज बॉर्डर्स के बारे में यहाँ पे आपको अपने पेज में अगर आपको कोई बॉर्डर लगाना है, आपने देखा होगा कभी भी हम कोई मैगजीन, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारे बॉर्डर्स लगे हुए होते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स मिल जाएंगे। बॉक्स है, शेडो है, 3D बॉर्डर्स हैं, कस्टम है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बॉर्डर आपको बेटर लगे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ पे ये वाला बॉर्डर ले लेता हूँ तो यहाँ पे ये वाला बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब अगर मैं कोई और पेज भी लूँगा तो वो बॉर्डर उस पेज पे भी अप्लाई होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे Ctrl+Enter प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने सेकंड पेज आया, मगर सेकंड पेज पे भी बॉर्डर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। मतलब ये कि यहाँ से आप अपने पेज पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बॉर्डर आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। राइट, जैसे कि मुझे ये वाला बॉर्डर रखना है, ये वाला बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि डिज़ाइन टाइम में हम थीम्स अप्लाई कैसे करते हैं, कलर्स चेंज कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर हमने जो भी टेक्स्ट राइट किया है, जो भी हमने लिखा है उसमें हमें स्पेस रखना है या स्पेस नहीं रखना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से रिकवर करेंगे। और अगर आपको अपनी कंपनी का या अपने कॉलेज का या अपने स्कूल का बैकग्राउंड या नेम अपने पेज के बैकग्राउंड में इंसर्ट करना है तो आप डायरेक्टली वाटर मार्क का यूज़ करेंगे। और अगर आपको पेज कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर लेंगे। और अगर आपको अपने पेज पे कोई बॉर्डर अप्लाई करना है तो डायरेक्टली आप पेज बॉर्डर्स का यूज़ करेंगे। सो आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें।